श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। द्वितीयोऽध्यायः एकादशो श्लोकः। श्रीभगवान् उवाच। श्रीभगवान बोले, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कहा, हे अर्जुन, अशोच्यान अन्वशोचः त्वम। अशोच्य, जो लोग अशोच्य हैं अर्थात शोक न करने योग्य हैं, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। जो शोक न करने योग्य है उनके लिए शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश भाषसे, और विद्वानों के से वचनों को कहते हो, पंडितों जैसे वचन बोलते हो। गतासून गतासूंश्च, गतासून अगतासून। गतासून अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं, और अगतासून अर्थात जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए पंडिताः न अनुशोचन्ति। विद्वान पुरुष, पंडित जन शोक नहीं करते। जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे उनके लिए जो जा चुके हैं संसार से, और उनके लिए भी जो नहीं गए हैं संसार से, उन दोनों प्रकार के पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि जाना तो उनको भी है। अमर कोई नहीं है, सभी को जाना है, ये सोचकर किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण देते हैं। आगे क्या कहते हैं? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। और ऐसा भी नहीं है कि न तु एव, ऐसा भी नहीं है कि अहम जातु न आसम। अहम जातु न आसम, कि मैं किसी काल में न आसम नहीं था। न त्वम, तू भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है। न इमे जनाधिपाः, और ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। हर काल में मैं भी रहा, तू भी रहा, और ये राजा लोग भी रहे। और न चैव न भविष्यामः, और न च एव, और ऐसा भी नहीं है कि न भविष्यामः अतः परम। अतः परम, इससे आगे, इससे बाद में भी वयम सर्वे न भविष्यामः, हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। आगे भी होंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। क्योंकि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरः, यः धीरः पुरुषः भवति सः अत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, यथा देहिनः अस्मिन् देहे, देहिनः अस्मिन् देहे अर्थात जीवात्मा के इस शरीर में यथा कौमारम यौवनम जरा आयाति। प्रथमं तो कौमारम आयाति, तदनन्तरं यौवनम आयाति, अनन्तरं जरा आयाति। प्रथमं कौमारम आयाति इति, पहले कुमारावस्था अर्थात बालकपन आता है, फिर यौवनम युवावस्था आती है, और अंत में जरावस्था आती है। और जरावस्था के बाद पुनः बालकपन नहीं आता है। जरावस्था के बाद अंत समय आ जाता है और उसे शरीर को छोड़ना पड़ जाता है। तो ये निश्चित है कि इस जीवात्मा के इस शरीर में कुमारावस्था, कौमार्य, युवावस्था और जवानी और वृद्धावस्था ये आनी ही आनी है, आती ही आती हैं। और वैसे ही उसी प्रकार, उसी क्रम में तथा देहांतर प्राप्ति, उसी क्रम में अन्य शरीर की भी प्राप्ति हो जाती है। वृद्धावस्था के बाद शरीर का अंत हो जाता है, शरीर चला जाता है, जीवात्मा नहीं जाता है। जीवात्मा तो अमर है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तत् धीरः तत्र न मुह्यति, और जब अन्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है
तो जीवात्मा दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। तो इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, वह मोह नहीं करता है कि इस शरीर का क्या होगा, ये शरीर तो निश्चित है छूटना है। इसलिए ऐसी स्थिति में धीर पुरुष जो होते हैं, धैर्यवान, वे मोह नहीं करते। कितना अच्छा उपदेश है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। अंत में देहांतर अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होते, क्योंकि कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह। क्योंकि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले ये मात्रा स्पर्शा, मात्रा कहते हैं शरीर इंद्रिय आदि, और स्पर्श हैं विषयों के संयोग। तो ये मात्रा स्पर्शा क्या हैं? सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग क्या हैं? आगमापायिनः, ये उत्पत्ति और विनाशशील है। अर्थात उत्पत्ति होती, इनकी उत्पत्ति होती है और इनका विनाश होता है। ये आते हैं और जाते हैं, और अनित्या, और ये अनित्य है, ये नित्य नहीं रहने वाले हैं। ये इंद्रियों विषयों का संयोग आता है जाता है, नित्य रहने वाला नहीं है। इसलिए तांत तितिक्षस्व भारत, इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी, तांत तितिक्षस्व, उन्हें तू सहन कर। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो शीत उष्ण सुख और दुख है, इसे सहन करने की शक्ति स्वयं में पैदा कर। यम ही व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं कि हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले, सम दुख सुखम धीरम, सम दुख सुखम धीरम, सम दुख सुख अर्थात दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग, अभी जो ऊपर बताया गया है मात्रा स्पर्शा, जो शीतोष्ण सुख दुखदा हैं, ये इंद्रिय और विषयों के संयोग जिस धीर पुरुष को न व्यथयन्ते ते, व्याकुल नहीं करते, व्यथित नहीं करते, सा अमृतत्वाय कल्पते, वही पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। अमृतत्वाय कल्पते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अगले श्लोक में बहुत अच्छा भाव वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। कहते हैं ना सतो विद्यते भावो, असतः भावः न विद्यते, असतः भावः न विद्यते। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है। असतः भावः न विद्यते, न असतो विद्यते भावः। अर्थात जो असत वस्तु है, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। और ना भावो विद्यते सतः, और सतः अभावः न विद्यते, और जो सत है उसका अभाव नहीं है। असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है, और जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं है। इस प्रकार उभयोः अपि दृष्टः उभयोरपि दृष्टो अन्तः, अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। इस प्रकार इन दोनों का, अनयोः अन्तः, अनयोः उभयोः, इस प्रकार अनयोः उभयोः अन्तः, अर्थात इन दोनों का ही जो तत्व है, तत्वदर्शी भी दृष्टः, तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इन दोनों यानी सत और असत का जो
तत्व है अंतः। तो अनयो तत्वदर्शी भी अंतः दृष्टः। उन तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देख लिया गया है। अर्थात जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वो इन दोनों के विषय में जानते हैं कि असत की सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव नहीं होता। अर्थात सत्य जो है उसका कहीं अभाव नहीं, सत्य तो है। जो दृष्टिगत नहीं वही सत्य है, और संसार में जो दृष्टिगत है वो सब असत्य है। इसलिए असत्य की कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि इसका नाश होना आवश्यक है, और जिसका नाश नहीं होना है वही सत्य है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अविनाशी अर्थात नाश रहित, तू तद्विद्धि उसको जान, येन सर्वमिदं ततम् जिसने ये संपूर्ण जगत व्याप्त किया हुआ है, दृश्य वर्ग व्याप्त है। येन सर्वमिदं ततम् जिसने ये संपूर्ण जगत को बनाया है, निर्माण किया है, रचना की है, उसे तू नाश रहित जान। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। और इस अव्यय का, अव्ययस्य अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय का अर्थात इस अविनाशी का विनाशम कश्चित् कर्तुम न अर्हति, विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अव्ययस्य विनाशम कश्चित् कर्तुम न अर्हति, इस अव्यय का विनाश करने वाला कोई नहीं है। अव्यय अर्थात ईश्वर अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। आत्मा अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। शरीर विनाशी है। अंतवंतै में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। कहते हैं इमे देहा अंतवंत नित्यः उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य। अनाशिनः अर्थात नाश रहित, नीचे की लाइन से, नीचे की पंक्ति से अर्थ लेते हैं। अनाशिनः अप्रमेयस्य, इस नाश रहित अप्रमेयस्य, अप्रमेय और नित्यस्य और नित्य स्वरूप शरीरिणः जीवात्मा के इमे देहा अंतवंत, ये सब शरीर नाशवान कहे गए। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी तस्माद् युध्यस्व भारत, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन युद्ध कर। ये जीवात्मा नाश रहित है और इसके जितने भी शरीर हैं ये सब नाशवान हैं। जीवात्मा नाश रहित है, अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है, किंतु इसके जितने भी शरीर हैं वे सब नाशवान हैं। इसलिए तू युद्ध कर, क्योंकि य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते, न यह किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। या एनम वेत्ति हंतारम, या माने जो, एनम माने इस आत्मा को, वेत्ति माने जानता है, हंतारम मारने वाला। या एनम हंतारम वेत्ति, जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है। और यह च एनम हतम मन्यते, और जो इसको मरा हुआ मानता है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है, उभौ तौ न विजानी, तो वे दोनों ही इसे नहीं जानते। क्योंकि न अयम हन्ति न हन्यते, क्योंकि न तो यह किसी को वास्तव में मारता है आत्मा, और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी को मारता भी नहीं, किसी के द्वारा मारा भी नहीं जाता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कितना बढ़िया श्लोक है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं न जायते, किसी भी काल में जन्मता नहीं है, न म्रियते, मरता भी नहीं है, वह कदाचित, कभी भी, न तो जन्मता है न मरता ही है, और नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, तथा यह भूत्वा अर्थात उत्पन्न होकर फिर होने वाला ऐसा भी नहीं है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला ऐसा भी नहीं है। नायम भूत्वा भूयः वा न भविता, ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है, क्योंकि यह अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, क्योंकि यह अज है अर्थात अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और पुराण अर्थात पुरातन है। इसलिए यह आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मारा नहीं जाता है। इसी उपदेश को आगे क्रम में बढ़ाते हुए आप अगले क्रम में श्लोक संख्या 21 से अर्थ सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।